हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सबमेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था सारणिक डिटरमिनेंट्स के कुछ बेसिक नियम, और आज हम देखने वाले हैं उसके क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको उनके बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा, और जब बेसिक क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए यूजर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है के किस मान के लिए सारणिक K2 4-3 का मान क्या है, शून्य होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो सोल्व करेंगे इसको। हल लिख के जो भी आपकी सारणिक दे रखी है उसको उतारेंगे ऐसे कैसे। K2 4-3 कितने क्रम की सारणिक है? ये 2 क्रम की सारणिक है, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 ही क्या है, इसके स्तंभ है। सारणिक का मान शून्य होगा, यानी सारणिक के बराबर कितना दे रखा है, हमें शून्य दे रखा है। ठीक है, और 2 क्रम की सारणिक को हल करना हमें आता है। पहले हम मुख्य विकर्ण से इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, यानी के को इससे इंटू करेंगे तो -K3K हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह लगाते हैं प्लस माइनस। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगता है, इसको इससे इंटू करेंगे 4 2 8 हो जाएगा और बराबर में 0। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा, और समीकरण को सोल्व करते हैं, यानी चर एक तरफ करना है आपको और अचर एक तरफ। तो -3K बराबर इस 8 को उठा के इधर लेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो के की वैल्यू हम निकालते हैं तो 8/-3, यानी के इस मान के लिए इस सारणी की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है यदि xy 24 बराबर 0 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो सारणिक है उसको उतार लेंगे और बराबर में क्या दे रखा है, हमें 0 दे रखा है। ठीक है, सारणिक स्टार्ट करते हैं। 2 क्रम की सारणिक है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले मुख्य विकर्ण, ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण और इसको बोलते हैं पिछला विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण इससे इंटू होगा तो 4x हो गया, यहाँ माइनस का चिन्ह लगता है 2y और बराबर में कितना हो गया, 0। ओके, तो यहाँ से 2 चर हैं। ठीक है, एक चर को इधर ले लेते हैं, 4x बराबर 2y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो ये x को ऐसे कैसे रखते हैं, हम x को ऐसे कैसे रखते हैं, ये y यहाँ नीचे आ जाएगा, y कहाँ जाएगा, नीचे। देखिए x ऐसे कैसे है, y नीचे आ गया, 2 यहीं पर है, 4 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये संख्या कट रही है हमारे पास, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी x का मान ये है, y का मान ये है, यानी x अनुपात y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1:2। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें, एक सारणिक ये है, इसके मान 4 है, एक सारणिक ये, इसका मान 4 है। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट वाली सारणिक है उसको ऐसे कैसे उतारेंगे, बराबर में 4। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी 2x हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3y और बराबर में 4। अब ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगी तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी लेते हैं, दूसरी हमारे पास है xy। ठीक है, xy 4 2 और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 7। तो इस मैट्रिक्स, इस सारणिक को सोल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 4y बराबर में 7। आगे सोल्व नहीं होगा तो समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 बन गए, समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे और x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आपको नीचे करना है तो मैं इस साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 उतार लेंगे, समीकरण नंबर 2 2x - 4y बराबर 7। ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे हम विलोपन विधि से।
तो यहाँ से एक चर बराबर होना चाहिए, तो जो कि एक चर बराबर है हमारे पास। यहाँ से चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये वाले आपका कट जाएगा। यहाँ से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा y, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 3, यानी y की वैल्यू हमारे पास माइनस के 3 आ गई। अब y की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी रख के और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम रखेंगे y बराबर -3 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं 2x - 3 इंटू y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस के 3 और बराबर में 4, तो 2x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना हो गया 9 और बराबर में 4, 2x बराबर 4, 9 इधर आएगा माइनस का 9 हो जाएगा, यानी 2x बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 5 होगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5/2, ठीक है, 2 नीचे आएगा, यानी x का मान हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब लास्ट में हम लिख देंगे अतः x बराबर माइनस के 5/2 और y बराबर माइनस का 3, ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? किसी भी क्वेश्चन में अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम दोबारा कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है x-1 x-2 और x(x-3) बराबर 0, ठीक है। सारणी की वैल्यू बराबर 0 दे रखी है, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे कैसे हम उतार लेंगे, ठीक है। कितने क्रम की सारणी की है, 2 क्रम की सारणी के, 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ है, ठीक है, और बराबर में क्या दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। मुख्य विकर्ण से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x-1 इंटू x-3, ठीक है, यही से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x-2 और बराबर में क्या दे रखा है 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना देख लीजिए, x है, x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x को इससे इंटू करेंगे x², x को इससे इंटू करेंगे 3x, -1 को इससे इंटू करेंगे माइनस का 1x और माइनस को इससे इंटू करेंगे तो प्लस के 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को इससे इंटू करेंगे x² माइनस के x को इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 2x और बराबर में 0, तो यहाँ से x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से देखते हैं ये कितने हो रहे हैं हमारे पास माइनस के 4x प्लस 3 और प्लस का 2x बराबर 0। यहाँ से ये दोनों संख्या घट रही है हमारे पास, तो ये बच जाएंगे हमारे पास माइनस के 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। 2x बराबर, इसको माइनस 3 को इस साइड में लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है। तो x की वैल्यू पूछ रहा था और तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ठीक है। इसके अंदर प्रथम स्तंभ के अवयवों की, ठीक है, प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और सहखंड, ठीक है, उपसारणिक और सहखंड लिखकर उसके मान भी ज्ञात करना है। यानी 5वां क्वेश्चन आपके इस जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके बेसिक्स के ऊपर पूरा सवाल है, और इससे आपके पूरे बेसिक्स जितने भी आपने सीखे हैं उन सब चीज़ों को यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे, और इससे सीखेंगे हम उपसारणिक निकालना और सहखंड निकालना और किसी भी सारणिक का मान निकालना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें, कोई सारणिक दे रखी है, ठीक है, ये सारणिक दे रखी है, 2 क्वेश्चन है इसके, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, ये सारणिक दे रखी है, इस सारणिक के सबसे पहले मैं उपसारणिक निकाल रहा हूँ, और उपसारणिक भी निकालना है हमें प्रथम स्तंभ के अवयवों के, ठीक है, प्रथम स्तंभ के अवयव ये दे रखे हैं, इन तीनों के उपसारणिक निकालना है। प्रथम स्तंभ क्या बोलते हैं उसको A11, दूसरे को A21 और तीसरे को क्या बोलते हैं A31, ठीक है। तो उपसारणिक के प्रथम स्तंभ के अवयवों की निकालते हैं, ठीक है। तो प्रथम स्तंभ के अवयव निकालते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम A11, ठीक है, A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक या अवयव A11 का उपसारणिक, और उपसारणिक को हम किससे दिखाते हैं AIJ से, ठीक है, AIJ, और AIJ की वैल्यू क्या है 1 1 ही है, ठीक है, AIJ की वैल्यू क्या है 1 1। अब 1 1 निकालना है तो इसका निकालना है, तो इसके सिद्ध में पंक्ति और स्तंभ दोनों को डिलीट कर देंगे और जो बचेगा उसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे A11,
इसको सोल्व करना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 10, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा -12। ठीक है, अवयव अवयव इस वाले की, ठीक है, और इस वाले को क्या बोलते हैं हम, अवयव A21 का उपसारणिक यानी A21। ठीक है, तो ये इसके निकालने हैं तो इसके सिद्ध में पंक्ति और इसके सिद्ध में स्तंभ दोनों को डिलीट कर देंगे और जो अवयव बचेंगे उसको उतार देंगे, -3 2 5 और 2, तो 821 हो जाएगा हमारे पास। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -16। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब निकालेंगे हम अवयव, कौन से अवयव के, इस वाले के अवयव, और इस वाले ये वाला अवयव क्या है आपका A31 का उपसारणिक, A31 का उपसारणिक बड़े ए से, और A31 में क्या करना है हमें, A31 में ये वाला निकालना है तो इसके सिद्ध में जो पंक्ति है उसको और इसके सिद्ध में जो स्तंभ उसको डिलीट करेंगे और जो बचेंगे उनको उतारेंगे, -3 2 -1 और 2, तो A31 बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 माइनस, ठीक है, ये माइनस लगता है यहाँ पे फॉर्मूले का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो हमारे पास -6 प्लस के 2, -6 प्लस के 2 होगा, और इसको जब हम घटा देंगे तो A31 हमारी वैल्यू हो जाएगी -4, यानी A31 ये है हमारे पास, A21 हमारे पास ये है, A11 हमारे पास ये वाला है, यानी उपसारणिक निकल गए, प्रथम स्तंभ के उपसारणिक हमने निकाल लिए। अब निकालते हैं उसके सहखंड निकालते हैं। तो सहखंड निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उपसारणिक पता होना चाहिए, जो कि हमने निकाल ली है। ठीक है, सहखंड निकालते हैं। सहखंड वही प्रथम स्तंभ के, ठीक है, प्रथम स्तंभ के, ठीक है, प्रथम स्तंभ के अवयवों के सहखंड हम निकालते हैं। ओके, और सहखंड का फॉर्मूला हमें पता है। सहखंड का फॉर्मूला क्या होता है, Fij बराबर -1 I + j Aij, ये सहखंड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं हम अवयव, फर्स्ट वाले का सहखंड। ठीक है, अवयव A11 का सहखंड ठीक है, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, F11 से दिखाते हैं। ठीक है, F11 से, इसका फॉर्मूला हमें पता है -1 I + j, I की वैल्यू ये है, j की वैल्यू ये है, I + j Aij A11, तो -1 ये कितना हो गया यहाँ पर 2 A11 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -12, A11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से निकाल लेंगे, -12 दे रखी है। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर इसका -12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब निकालते हैं अवयव A21 का सहखंड। ठीक है, A21 का सहखंड F21 वही -1 I + j A21, तो -1 की पावर कितनी आएगी 3, A21 की वैल्यू कितनी है -16, -1 का क्यूब होगा -1, -1 का क्यूब क्या होगा -1 और -16, जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब निकालते हैं हम अवयव A31 का सहखंड। A31 का सहखंड क्या किससे दिखाएंगे, A31 से। ठीक है, -1 I + j A31। ठीक है, A31 क्या है ये आपका उपसारणिक, बराबर -1 पावर कितनी है यहाँ पर 4, और A31 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, A31 की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ से -4, तो -4 घात है, सम घात है, आंसर प्लस का होगा, प्लस को इससे इंटू करेंगे तो -4 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। सेकंड निकालना, सेकंड निकल चुका है। अब इसके मान भी निकालने हैं, तो मान या तो आप इसका प्रसार कर लीजिए, और मान ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और है जो पीछे शायद छूट गया, तो उसको भी देखते हैं। सारणिक का मान, सारणिक का
मान, सारणिक का मान ज्ञात करने के फॉर्मूला है हमारे पास, आपके पास A11 F11, ठीक है। संगत अवयव गुणा संगत सहखंड प्लस संगत अवयव गुणा संगत सहखंड प्लस संगत अवयव गुणा संगत सहखंड, ठीक है। फॉर्मूला हो गया हमारे पास अवयव अवयव और सहखंड के गुणनफलों के योग के बराबर। अवयव संगत जो भी निकालना है वो अवयव और उसके जो संगत सहखंड आए हैं दोनों को गुणा करते जाइए और जोड़ते जाइए, ये वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास A11 की वैल्यू अवयव है ये, और अवयव A11 का मान कितना दे रखा है हमें, अवयव A11 का मान है 1 इंटू F1 सहखंड F1 का मान कितना है -12 प्लस A21 का मान दे रखा है 4 इंटू F21 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 16 प्लस A31 की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। अवयव देख लेंगे, और इंटू F21 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, F31 की वैल्यू -4। इन सभी को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इससे -12 और इस 16 4 64 और -12, तो -24 प्लस का 64, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 40। तो सारणिक का मान ज्ञात करने के दो नियम हैं, सारणिक के मान ज्ञात करने के दो नियम क्या है, एक तो प्रसार करके हम कर सकते हैं, एक फॉर्मूला ये भी है इसका, सारणिक ज्ञात करने के फॉर्मूला है जो भी संगत अवयव है वो गुणा उस संगत अवयव का सहखंड, ठीक है। संगत अवयव गुणा उसके संगत अवयव का सहखंड का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल और उनके सभी के योग के बराबर सारणिक की वैल्यू भी होती है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है ये, सारणिक दे रखी है हमें, तो वही है उपसारणिक निकालनी है प्रथम स्तंभ के, तो उपसारणिक प्रथम स्तंभ ये है, ठीक है। तो ये अवयव है आपका A11, ठीक है, A11 का उपसारणिक किसे लिखा है, A11 से लिखते हैं, ठीक है। A11 को उपसारणिक निकालना है तो A11 के सामने जो आपका स्तंभ है उसको और जो पंक्ति उनको दबा देंगे और जो बचेगा उसको उतार लेंगे, BFC, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा BC हो गया, माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा F² हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। A21 का उपसारणिक, इसको A21 से लिखेंगे और A21 निकालना है तो उसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को विलोपित करेंगे और जो शेष बचेगा उसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास SC माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा FG, ठीक है। तीसरा है A31 का उपसारणिक, तो इसको लिखते हैं A31, और A31 में यौन वाला निकालना है तो इसके सामने पंक्ति और स्तंभ ये विलोपित हो जाएंगे और जो बचेंगे उसको ऐसे कैसे उतार देंगे, ओके। इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा HF माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा BG, ओके। तो ये इसके क्या निकल गया, हमारे पास उपसारणिक निकल चुके हैं, ठीक है। सहखंड निकालना है तो सहखंड निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है सहखंड, ठीक है, प्रथम स्तंभ के सहखंड निकालना है, ठीक है। तो सेकंड का फॉर्मूला वही फर्स्ट वाले से निकालते हैं, तो A11 का सहखंड इसको हम किससे लिखेंगे F से, ठीक है। F11 फॉर्मूला -1 I प्लस जे, ये I है और ये J है, I प्लस जे उपसारणिक 11, तो -1, देखिए -1 के ऊपर पावर 2 हो जाएगी तो 2 का स्क्वायर, -1 के ऊपर घात अगर सम होती है तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और A11 की वैल्यू ऐसे कैसे हम उतार देंगे। A11 की वैल्यू क्या है, A11 की वैल्यू हमारे पास है BC माइनस F², तो 1 का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, ठीक है, प्लस का। A21 के सेकंड में हमें क्या करना है F21, ठीक है, -1 I प्लस जे 2 + 1 और A उपसारणिक
1। तो यहाँ से हमें पता लग गया 2 और 3 विषम घात है तो ये माइनस का आएगा, माइनस का 1 आएगा। और 8 to 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एस सी माइनस एफ जी। -1 को इससे इंटू करेंगे तो माइनस का एस सी, इसको इससे इंटू करेंगे प्लस के एफ जी, ये हो जाएगा A31 का सहखंड। A31 का सहखंड क्या हो जाएगा, F31, ठीक है। -1 I प्लस जे A31। तो यहाँ से हमें पता लगा 3 और 1 4 समघात है तो ये प्लस का होगा। और A31 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A31 की वैल्यू है HF माइनस बी जी, ठीक है, HF माइनस बी जी। ये हमारे पास क्या आ गए, उपसारणी। अब इसके मान भी ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए हमने सीख रखा है मान के लिए सारणिक का मान, ठीक है, सारणिक का मान। तो सारणिक के मान दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, या तो सारणिक का प्रसार कर लीजिए, या अगर सहखंड दे रखा है तो अवयवों को सहखंड से गुणा करते जाइए और जोड़ते जाइए, ठीक है। तो इसके सारणिक का वैल्यूज हम निकालते हैं। सारणिक की वैल्यू होती है A11 F11, ठीक है, क्योंकि A11 निकालते हैं, क्योंकि इसके संगत निकाल रहे हैं तो A11 के साथ हमने ये निकाले, तो फॉर्मूला होता है ये अवयव के संगत सहखंड प्लस अवयव के संगत सहखंड प्लस अवयव और अवयव के सहखंड। ओके, तो यहाँ से A11 की वैल्यू क्या है, A11 की वैल्यू सारणिक से देखेंगे ए आ जाएगा। F11 क्या है हमारे पास, BC माइनस एफ स्क्वायर, प्लस A21 की वैल्यू क्या है, A21 की वैल्यू H है, और F21 की वैल्यू हमारे पास है माइनस SC प्लस FG। ओके, प्लस A31 की वैल्यू क्या है, G है, और F31 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, HF माइनस BG। ऐसे सारणी का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला ये था, ठीक है। तो इसमें A11 F11 A21 इन सब की वैल्यूज़ हमने पुट की है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिचुएशन आएगी। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका होगा, और फिर ABC ये जुड़ेगा 2FGH हो जाएगा, AF स्क्वायर BG स्क्वायर और CH स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सारणिक दे रखी है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो भी इसको हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संगत लेके मान वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले 3 इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सारणिक की वैल्यू निकालनी है 3। अगर पहला लिया है तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हम दबा देंगे और बाकी अवयव को ऐसे कैसे हम उतार देंगे, ठीक है। माइनस, ठीक है, माइनस लगता है माइनस के 11, क्योंकि प्लस माइनस प्लस आता है, ठीक है। माइनस फॉर्मूले का माइनस है और ये माइनस के 11 ये है। तो ये लिया है तो ये दबेगा और ये दबेगा, और यहाँ से बचेगा 5 माइनस 10 0 0 प्लस 1, और जब 1 लेंगे तो ये दबेगा और आंसर जी अपने पास आ जाएगा 0 और 3, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ से 3 इसको सोल्व करेंगे ये 0 हो जाएगा, माइनस इसको सोल्व करेंगे ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 11, इसको सोल्व करेंगे 0, इसको सोल्व करेंगे प्लस के 0, प्लस का 1, इसको सोल्व करेंगे 15, माइनस माइनस फॉर्मूले का लगेगा, और माइनस माइनस ये वाला ये भी ऐसे भी 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 0 माइनस 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 0 प्लस 0 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 15 में 0 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 को 1 से इंटू करेंगे तो 15, और हमारे पास आंसर निकल के कितना आ जाएगा 15, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है और ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका LHS लेंगे और RHS हमें निकालना है। LHS लिया है, ठीक है, और अब इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पंक्ति के संगत सोल्व कर रहा हूँ इसको मैं। तो 1 पहली पंक्ति का अवयव लिया है, जैसे पहला अवयव लिया है तो इसके सामने वाली पंक्ति और इसके सामने वाले स्तंभ को विलोपित कर देंगे और बचे हुए को हम ऐसे कैसे उतार लेंगे। ओके, माइनस दूसरा ए लिया है तो इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को दबाएंगे, माइनस AC माइनस B 1 आ जाएगा, प्लस B लेंगे, जब B लेंगे तो इसका स्तंभ और पंक्ति विलोपित हो जाएगी और बचे हुए को हम ऐसे कैसे उतार लेंगे। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस आई का फॉर्मूले का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी स्क्वायर होगा, तो ये प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ए होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के बी सी हो जाएगा, प्लस बी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के ए सी हो जाएगा और ये प्लस का बी हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर माइनस के ए बी सी, ठीक है। यहाँ से सोल्व करेंगे प्लस का ए बी सी प्लस का बी स्क्वायर, ओके। और अब यहाँ से ये ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया आर एच एस, ठीक है। तो 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और इससे पिछली वीडियो को आप ज़रूर देखें, उससे आपके बेसिक क्लियर होंगे और उसके बाद में ही आप 4.1 एक्सरसाइज कर पाओगे। अब अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं 4.2 के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक थैंक यू।